तो आज बात करते हैं भगवान जगन्नाथ के टूटे हुए वादे की। सोचिए, एक वादा कैसे दिव्य प्रेम में पहले नाराजगी और फिर सुलह का कारण बन जाता है। रथ यात्रा की यही कहानी आज हम समझने वाले हैं। एक तरफ इतना बड़ा इतना भव्य उत्सव और दूसरी तरफ एक क्रोधित देवी। ये क्या बात हुई? देखिए, हर साल जो रथ यात्रा होती है ना, वो सिर्फ एक यात्रा नहीं है। ये असल में एक दिव्य नाटक है जिसके बिल्कुल केंद्र में एक नाराज देवी है जो अपने पति का इंतजार कर रही हैं। चलिए इस दिलचस्प कहानी में जरा और गहरे उतरते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है स्नान पूर्णिमा के दिन। सोचिए, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 घड़ों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इस शाही स्नान के बाद तीनों को तेज बुखार हो जाता है, तो फिर उन्हें 15 दिनों के लिए अंसर गृह नाम के एक खास कमरे में रखा जाता है, जहां उनकी पूरी देखभाल होती है, बिल्कुल बिल्कुल इंसानों की तरह। ठीक है, तो 15 दिन बीत गए, सब स्वस्थ हो गए। जगन्नाथ भगवान देवी लक्ष्मी के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रिय, मैं बलभद्र और सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर जाना चाहता हूं, वहां भक्तों से मिलूंगा। अब लक्ष्मी जी को थोड़ी चिंता तो होती है, पर वो मान जाती हैं। लेकिन उनकी एक शर्त होती है। वो कहती हैं, ठीक है, पर वादा करो कि सिर्फ 2 दिन में लौट आओगे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। और बस इसी वादे के रथ यात्रा का वो पावन दिन आ जाता है। पूरा शहर उत्सव के माहौल में डूबा हुआ है। आप सोचिए, हर तरफ ढोल नगाड़ों की आवाज, भक्त नाच गा रहे हैं और तीनों देवता अपने अपने भव्य रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। क्या नजारा होगा! तो इस समय ना, मानो 2 मंदिरों की कहानी एक साथ चल रही है। एक तरफ गुंडीचा मंदिर में मां गुंडीचा बड़े प्यार से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन का स्वागत करती हैं। वो अपने हाथों से खीर, लड्डू, न जाने क्या क्या बना रही हैं। तीनों भाई बहन वहां बहुत खुश हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुख्य मंदिर में देवी लक्ष्मी बिल्कुल अकेली हैं, बस इंतजार कर रही हैं। वो बार बार सेवकों से पूछती हैं, क्या मेरे स्वामी लौटे? एक दिन बीतता है, 2, 3, 4 और फिर 5वां दिन भी आ जाता है। याद है, वादा तो 2 दिन का था, पर अब 5 दिन बीत चुके हैं। और इस मोड़ पर देवी लक्ष्मी का सब्र, खैर, वो पूरी तरह जवाब दे जाता है। और उनके मन में बस यही ख्याल आ रहे होंगे, क्या उनके शब्दों का कोई मोल नहीं? क्या मेरा कोई महत्व नहीं? बस बहुत हुआ, आज मैं उन्हें दिखाऊंगी कि वादा करके न निभाने का अंजाम क्या होता है। तो वो क्या करती हैं? देवी लक्ष्मी अपने सेवकों को अपनी रेशमी पालकी सजाने का आदेश देती हैं और पुजारियों, सेवकों और ढोल नगाड़ों के साथ एक शाही काफिला गुंडीचा मंदिर की ओर चल पड़ता है। एक बात साफ है, ये कोई मामूली यात्रा नहीं है, ये एक देवी का अपने सम्मान के लिए कूच है। पूरे शहर में खबर आग की तरह फैल जाती है कि देवी लक्ष्मी क्रोधित होकर खुद भगवान को लेने आ रही। और जब ये बात भगवान जगन्नाथ तक पहुंचती है तो वो घबरा जाते हैं। उन्हें अपना टूटा हुआ वादा याद आता है और वो सोचते हैं, अरे नहीं, मैंने तो अपना वादा तोड़ दिया, मैं उनसे कैसे मिलूंगा? और इसी घबराहट में वो एक आदेश दे देते हैं। वो अपने सेवकों से कहते हैं, जल्दी करो, मंदिर के दरवाजे बंद कर दो। और बस जैसे ही देवी लक्ष्मी की भव्य पालकी गुंडीचा मंदिर पहुंचती है, धड़ाम, मंदिर के मुख्य दरवाजे ठीक उनके मुंह पर ही बंद कर दिए जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि देवी लक्ष्मी का गुस्सा किस हद तक पहुंच गया होगा। वो गरजते हुए आदेश देती हैं, मेरे लिए दरवाजे बंद किए। ठीक है, अगर मेरे लिए मंदिर के दरवाजे बंद हैं तो उनके लिए भी वापसी का रास्ता बंद होगा। सेवकों, मेरे स्वामी के रथ नंदी घोष को तोड़ दो। तो उनके सेवक जाकर रथ को थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उसका एक सजावटी हिस्सा तोड़ देते हैं। यह आप कह सकते हैं एक प्रतीकात्मक बदला था। और ये जो पूरी घटना है, ये जो पूरा ड्रामा है, इसी को हेरा पंचमी कहते हैं। उड़िया में हेरा का मतलब है देखना और पंचमी का मतलब है 5वां दिन। तो ये वही 5वां दिन है जब देवी लक्ष्मी अपने स्वामी को देखने आती हैं और ये टकराव होता है। ये इस त्योहार का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो रथ को नुकसान पहुंचाने के बाद देवी लक्ष्मी एक गुप्त रास्ते से वापस चली जाती हैं। अब देखते हैं भगवान की वापसी की यात्रा कैसे होती है। 7वें दिन गुंडीचा मंदिर में शाम का दिव्य दर्शन होता है। फिर 8वें दिन रथों को वापस श्री मंदिर की ओर घुमाया जाता है। 9वें दिन बाहुड़ा यात्रा यानी वापसी की यात्रा शुरू होती है। और आखिर में 11वें दिन होता है नीलाद्री विजय यानी अपने घर में अंतिम प्रवेश। वापसी की ये यात्रा भी बड़ी दिलचस्प है। रास्ते में 2 खास पड़ाव आते हैं।
पहला है मौसी माँ का मंदिर, जहां तीनों देवता पोड़ पीठा नाम की एक मशहूर उड़िया मिठाई खाते हैं। और दूसरा पड़ाव है गजपति महाराज के महल के सामने, जहां सिर्फ भगवान जगन्नाथ का रथ थोड़ी देर के लिए रुकता है। अब जैसे ही देवी लक्ष्मी तक ये खबर पहुंचती है कि भगवान का रथ वापस आ रहा है, उनका सारा गुस्सा पल भर में पिघल जाता है। 9 लंबे दिनों के बाद उन्हें अपने स्वामी के दर्शन होते हैं। इस शुभ मुलाकात को लक्ष्मी नारायण भेंट कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ उन्हें अपनी खास फूलों की माला देते हैं और देवी लक्ष्मी भक्ति भाव से रथ की परिक्रमा करती हैं। लेकिन क्या उन्हें इतनी आसानी से माफी मिल जाएगी? इतनी जल्दी नहीं। जब तीनों देवता मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं तो बलभद्र जी और सुभद्रा मैया तो सीधे अंदर चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही भगवान जगन्नाथ अंदर जाने की कोशिश करते हैं, देवी लक्ष्मी के आदेश पर मंदिर के दरवाजे एक बार फिर बंद कर दिए जाते हैं। तो अब सुलह की आखिरी कोशिश शुरू होती है। जगन्नाथ जी के सेवक दरवाजे के बाहर से ही देवी लक्ष्मी से माफी मांगते हैं, लेकिन वो अभी भी थोड़ी नाराज हैं। आखिर में भगवान जगन्नाथ अपनी प्रिय लक्ष्मी को मनाने के लिए एक मीठा तोहफा लाते हैं, ढेर सारे रसगुल्ले। और ये मीठा तोहफा काम कर जाता है। देवी लक्ष्मी मान जाती हैं और दरवाजे खुल जाते हैं। और फिर मुस्कुराते हुए वे दोनों एक साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं। रथ यात्रा के दौरान होने वाली ये मीठी नोकझोंक और फिर ये पुनर्मिलन हर साल हमें यही तो याद दिलाता है ना, कि दिव्य प्रेम में भी नाराजगी और सुलह असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। किसी आस्था के बारे में ये क्या कहता है जब उसके देवता इतने गहरे और इतने मानवीय रूप से हमसे जुड़े हुए हों?